आगा साहब मुझे ये बताएं, ये हर कोई ये जरा तंज़ कर रहा था कि जी वो आज बल्कि हुकूमत लगी हुई थी ट्वीट्स के जरिए कि जी वो जरदारी साहब के हवाले से कहा जाता था जब गिलानी साहब जीते कि जी एक जरदारी सब पे भारी, हमेशा कहा जाता था। आज उन्होंने कहा जी कि एक जरदारी पूरी पीडीएम पे भारी, यानी जरदारी साहब का जो तकरीर थी वो पूरी पीडीएम के लिए शौक थी। अच्छा ये बताइए, फैसला भी आप चले भी जाएंगे सीईसी के अंदर, आप बड़े क्लोज हैं अपनी पार्टी लीडरशिप के, जरदारी साहब का या पीपल्स पार्टी का फैसला तो नहीं बदलेगा और शायद प्रैक्टिकली देखा जाए तो बदलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जरदारी साहब का फार्मूला तो कामयाब हुआ कि बाई इलेक्शन लड़े उनसे भी फायदा होगा, अपोजिशन को सेनेट का इंतखाब लड़ा उससे भी फायदा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे मौक़िफ़ देने के लिए। देखें, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। 2007 में जब शहीद मोहतरमा ने जब डायलॉग शुरू किए, बातचीत शुरू की, तो उस टाइम लोगों ने ये समझा और ये अज्यूम किया कि कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकफुट पे चली गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आमिर से जो है वो डायलॉग शुरू कर लिया। आमिर से वो डायलॉग या वो बातचीत आमिर के साथ नहीं थी, वो आमिर को निकालने के लिए इस सिस्टम से बाहर फेंकने की थी। जो आपने देखा कि हमने उनको किस अंदाज में बाहर भी निकाला और वो इस सिस्टम से भी बाहर निकले और लोगों ने प्रूफ किया। फिर उसके बाद तारीख देखें कि तारीख बड़ी बहरहम है, वो किसी चीज़ को फिर माफ़ भी नहीं करती। फिर प्रूफ हुआ कि ये गैर आइनी हुकूमत चला रहे थे, गैर आइनी तरीके से बैठे हुए थे और पूरी कौम ने देखा। आज भी ये सारा सिलसिला, थोड़ा सा आपने भी अभी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो पीडीएम में था वो यही था कि हमें बाई इलेक्शंस में और सेनेट में, और वो उसका फ़ायदा पीडीएम को हुआ, पाकिस्तान को हुआ, जमहूरियत को हुआ। उसमें आपने देखा कि आपका चेयरमैन सेनेट आज यूसुफ रजा गिलानी है और मैं इस एज ए पॉलिटिकल वर्कर कतई इस चीज़ को तस्लीम नहीं करूंगा कि चेयरमैन सेनेट सजरानी है। मैं आज भी कहता हूं कि पीडीएम का जो कैंडिडेट है वो यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट है। मैं आसान कर देता हूं सर, आपका फैसला नहीं बदलेगा, आपको भी ये पता है कि आपका फैसला नहीं बदलेगा। जरदारी साहब का कंसिडर्ड ओपिनियन है, उन्होंने आज भी कह दिया ऐसे फैसले ना करें जिनसे हमारी राय जुदा हो जाएंगे। जरदारी साहब कभी भी नहीं मानेंगे कि असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएं या सिंध हुकूमत छोड़ दी जाए। नहीं मुनीब, ऐसी बात नहीं है। जब देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सीईसी में ये बात रखेगी तो बड़ी ओपन डिस्कशन होती है और ऐसा नहीं है कि जरदारी साहब, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके प्रोग्राम का वक्त कम है। मैं जरदारी साहब के पास जब गया तो जरदारी साहब ने कहा जब नवाब खैर बख्श मरी साहब जब जेल में थे तो उस दौरान, बल्कि ये जरदारी साहब जेल में थे तो उस दौरान मीडिया टॉक पे उन्होंने बात की, बोला कि जी मरी साहब को सियासत भी नहीं आती और जंग भी नहीं आती, जिस पर मरी साहब काफ़ी नाराज़ हुए और एक वफ्द भेजा था जरदारी साहब के पास जेल में कि ये आपने मेरे मुतालिक कैसे बात की। उन्होंने कहा कि देखें सरदार नवाब साहब, आप पहाड़ों पे चले गए, कौम आज आपकी मर रही है, दुनिया को कोई पता नहीं है, आप सियासत जो है वो कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में बैठ के आप आए कोयटा शहर में बैठे और इनको जवाब दें ताकि लोगों को भी पता चले। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको उठाएगी और ये एक्सपोज होंगे हमारे हर बात से, हर फैसले से। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपोज हो रहे हैं कि ये अभी तो एक्सपोज पीडीएम हो रही है, अभी तो पीडीएम एक्सपोज हो रही है। बहरहाल वो आप जो कह रहे हैं ठीक है, नहीं ये आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह पीडीएम आपको मजबूत नजर आएगी। ठीक है भाई, मैं आगा साहब आपकी प्लेटफॉर्म पे नजर आएगी, एक पेज पे नजर आएगी। ये सेम पेज वाला जो फॉर्मूला है ना जी, वो पीडीएम के ऊपर भी अप्लाई होता है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, आपकी जो राय है मैं उसका एहतराम करता हूं। मियां जावेद लतीफ साहब, आज आपका मोराल कैसा है? मतलब आज कोई कहीं बैठा मुस्कुरा रहा होगा और जो शख्सियत मुस्कुरा रही होगी उसका नाम अगर मैं ये कहूं कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और इमरान खान साहब हैं, वो कह रहे होंगे यार इतनी सी बात थी, और यार एक काम तो ठीक कर लो, मतलब मेरे खिलाफ महाज बनाना है वो तो ठीक चला लो, वो भी नहीं ठीक चलता आप लोगों से। यानी कि पहले भी हम आपसे पूछते रहे कि सर निकालना कैसे है इमरान खान साहब को, कोई जवाब नहीं आया। और सर कैसे निकालेंगे? आज इमरान खान साहब तो हंस रहे होंगे कि यार कमाल है उनका, तो बड़ा जबरदस्त, आज तो ट्रीट डे है उनका, फील्ड डे है। देखें मनीब, मैंने बड़ी लंबी गुफ्तगू आपकी सुनी। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि अपोजिशन का अपना काम होता है, हुकूमत वक्त कोई भी हो उसका अपना काम होना चाहिए। ठीक है जी। अब आप जो बात कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त जो है और उसके जो सरबराह हैं वो बड़ा खुश हो रहे होंगे किसी कोने में बैठ के।
मुझे ये बताएं कि अगर तो महंगाई कम हो गई है, अगर बेरोज़गारी का किसी हद तक ख़ात्मा हो गया है, अगर आपने मईशत को संभाल लिया है, अगर आपका इंडस्ट्री का पहिया चलना शुरू हो गया है, अगर आप श्रीलंका के अलावा किसी और मुल्क ने आपको बुला लिया है ये कह कर के आओ कश्मीर का मसला हल करें, तो यकीनन उन्हें खुश होना चाहिए। अच्छा। और अगर इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपको नज़र नहीं आ रही तो फिर आप किस बात पे हुकूमत वक्त को खुश होना चाहिए? इस वजह से कि मैं कम अज़ कम बच गया हूँ, हुकूमत बच जाए उस पे खुश हैं, या पूरी की पूरी कौम जो है वो डूब जाए, रियासत डूब जाए, तो आप उस पे भी खुश होंगे? नहीं, वो खुश हमारी इस पे कि बात ऑपोजिशन अब कितनी नालायक है, वो इस पे खुश हो रहे होंगे। मेरा मकसद ये था, वो इस पे खुश हो रहे होंगे। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ना मनीफ फ़ारूक साहब, बदकिस्मती है। और जिस वजह से हमने एक जद्दोजहद मुत्तहिदा अपोजिशन ने, PDM ने शुरू की हुई है, यार बात ये है कि ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था मनीफ फ़ारूक साहब। बिल्कुल ठीक है। हर जमात का अपना मंशूर है, हर जमात का अपना नुक्ता नज़र है, हर जमात अपना असूल, अपना तरीक़ाकार बताती है। अब आ जाएं जहां तक वैसे सर कथा कलामी आपने इसे इंतखाबी इत्तेहाद बनाया, ये बाई इलेक्शंस के अंदर, सेनेट इलेक्शन के अंदर आपने इसे इंतखाबी इत्तेहाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया है सर। नहीं, आपको मैं इतला के लिए अर्ज कर दूं, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, जैसा भी था ये था। नहीं, वो असूल कि जिस जमात ने जो रनर अप होगी या जिस जमात की सीट होगी वही इलेक्शन लड़ेगी और दूसरी इलेक्शन ना लड़े, ये इत्तेहाद नहीं होता। ये अपोजिशन में, हुकूमतों में, हुकूमती इत्तेहादों में भी ऐसा होता है। अब आ जाए जो बात आप फरमा रहे हैं कि अपोजिशन का काम है इनकी गलतियों को उजागर करना, अपोजिशन का काम है अवाम की अमंगों की तर्जमानी करना। अवाम क्या चाहते हैं, जो मैंने बताया आपको कि अगर अवाम को रिलीफ कोई मिला है 2.5-3 सालों में, तो मैं गलत हूं इस हुकूमत को हटाने के लिए। जो बातें मैंने गिनवाई कि दुनिया में तनहा हो गया पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर आपके हाथ से निकल गया, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, महंगाई बढ़ गई, आपकी बेरोजगारी लोगों की बढ़ गई, तो अच्छा, दूर भी नजर नहीं अच्छी आ रही। एक बात बताएं उसके बाद मुझे सर एक बात बताएं सर, मेरी अर्ज सुन ले सर, मुझे एक बात बताएं। चले हुकूमत ने जो अचीव किया नहीं किया वो इनका एहतसाब तो जारी बात है होता है, इलेक्शनों के अंदर सबको पता चल जाएगा। मुझे ये बताएं PDM ने क्या अचीव किया है सर? आपने कहा इमरान खान साहब को निकालना है, हुकूमत से फारिग करना है, घर भेजना है। PDM ने उसके लिए अब तक क्या अचीव किया है? इमरान खान साहब कहाँ आपको घर जाते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे पहले ये बता दें, कैसे जाते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, मैं देखें मनीब, पहले तो ये है कि हमारा मसला इमरान है, हमारा मसला है PDM का मसला इमरान खान है की दुरुस्तगी। अच्छा बात तो सुन लेना, आपकी राय है ना। अच्छा, मेरी राय अपनी हो सकती है। मैं ये कहता हूं कि हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की बालादस्ती हो तो 50% मसाइल उसी दिन हल हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आइन कानून की अमलदारी पाकिस्तान के अंदर जो 73 सालों में नहीं हुई, उसकी अमलदारी के लिए PDM का पहला नुक्ता नज़र जो है, पहली कोशिश जो है वो ये है। और ज़मीनन ये है कि क्योंकि ये अवाम के वोटों से नहीं आए, क्योंकि इन्होंने 2.5-3 सालों में पाकिस्तान की मैशत तबाह कर दी, लोगों का जीना महाल कर दिया। दूसरा मकसद यह है कि इनके जाने से भी अवाम को रिलीफ मिलेगा।